श्याम। और श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जो थाना देवसर के टीआईजी के पिताजी हैं, मंच पर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और परम आदरणीय परम श्रद्धे जो आपके बीच वृंदावन से चलकर इस छोटे से शहर देवसर में पधारे हैं, श्री श्री 1008 श्री वेद प्रकाशाचार्य जी महाराज, जिनके सुंदर मुखारबिंद से आप अमृतमय वाणी से कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, तो आप आए और आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और इसी क्रम में उमेश चतुर्वेदी जी और ये तीसरे क्रम में अरुण पाठक जी, आप सभी आगंतुक महान भाव आए हैं और परम आदरणीय परम श्रद्धे व्यास भगवान से आशीर्वाद ले अपने जीवन को सफल बनाए। आइए एक छोटा सा भजन हमारी ओर से। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गोविंद सदा अपने मगे डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, काल सदा अपने बल बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। सब अंग सजाया, पर रसना से नाम न गाया, या पर रसना से नाम न गाया, देह तेरी यही रह जाएगी, देह तेरी यही रह जाएगी, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरिलाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज सुंदर दिव्य वर्णन करते हैं। आगे चल करके मनु जी महाराज की जो देवहूति नाम की कन्या थी उसका चरित्र हमने श्रवण किया। आगे चल करके मनु जी महाराज की जो बड़ी पुत्री थी नाम था अक्रूति। अक्रूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। पुत्र का धर्म के द्वारा इनके यहाँ संतान हुई। नाम था यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। यज्ञ को महाराज मनु ने ले लिया, दक्षिणा को आकृति ने ले लिया। ये दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण ही थे। तो सुंदर मंगलमय आगे चल करके यज्ञ और दक्षिणा का मंगलमय विवाह हुआ। महाराज यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसीलिए जब यज्ञ आदि कराते हैं तो उसके बाद क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए दक्षिणा दी जाती है। महाराज आगे चल करके इन्हीं के यहाँ आगे वंश परंपरा में प्रसूति हुई है। जो तीसरी पुत्री प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याएं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी गईं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रयोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षाहिर, मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। और महाराज जो धर्मवान होगा उसी के पास श्रद्धा होगी, मैत्री होगी, शांति, पुष्टि, तुष्टि उसी के पास होगी। तो इस प्रकार से धर्मन की 13 पत्नियां हैं। दक्ष की ये कन्याएं हैं। एक कन्या पितरों को ब्याही जिसका नाम था स्वधा। जब पितरों को अपन अर्पण करते हैं पिंडदान आदि तो वहां पर स्वधा देवी का उच्चारण किया जाता है। और एक और कन्या थी नाम था स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ में कर दिया गया। अग्निदेव जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। तो यानी अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा देवी महाराज। और अग्नि में स्वाहा करते ही महाराज मुंह उनका खुल जाता है और वो जो देवता के नाम से आहुति दी जाती है वो आहुति उन तक पहुंच जाती है। आगे चल करके सबसे छोटी कन्या था, नाम था देवी सती। और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। महाराज कथा आप सबको पता ही है। तो महाराज सुंदर सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ, पर इनके कोई भी संतान नहीं हुई। सुंदर जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब जाकर के महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे इनका क्रमबद्ध आप हमको कथा श्रवण कराएं। तब जाकर के सुखदेव जी वर्णन करते हैं। या तन्मृत्युमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि दुत्यज्ञः पृथुशिष्टस्तत्ततो विमुखो भवेत्। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलः विद्वेषमाकरोत्कस्मान् नादृत्यात्मजां सतीम्। महाराज एक बार दक्ष प्रजापति को गद्दी मिली। प्रजापति एक पद है, उस पद की गद्दी मिली और उस सम्मान समारोह रखा गया प्रयागराज में। सभी देवताएं दक्ष को प्रणाम किए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रणाम नहीं किए। तो दक्ष ने मन में विचार ये किया कि भैया ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, भगवान नारायण हमारे दादा लगते हैं, इन्होंने नहीं प्रणाम किया, कोई बात नहीं, पर भगवान शिव तो हमारे जामाता हैं, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, ये तो प्रणाम करते। महाराज इस बात से बुरा मान गया।
भैया जो देहाभिमानी होता है, जो देह को महत्व देता है, वो ये नहीं देखता कि किसने प्रणाम किया, वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम नहीं किया। जो देहाभिमानी होता है, जो देह को महत्व रखता है, उसने भी देखा कि बाकी सबने प्रणाम किया पर भोलेनाथ ने हमको प्रणाम नहीं किया। और महाराज उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सभा में आने से सभा धूमिल हो जाती है। तो स्वाभाविक है, किसी ने कहा बहुत सही कह रहे हो भैया, प्रधानमंत्री की किसी विधायक की सभा लगी और प्रधानमंत्री आ जाए तो स्वाभाविक है सभा तो धूमिल हो ही जाएगी। तो भगवान शंकर क्या है, भगवान शंकर तो वैसे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समान है। बोले प्रजापति पद तो छोटा है? तो बोले उनके आने से तुम ठीक कह रहे हो कि उनके आने से तुम्हारी सभा धूमिल हो गई। बोले अच्छा, बोले और तो और ये जो है तो भेष इसका अमंगल है, महाराज सर्पों की माला धारण करता है, अवधूत भेष वाला है। उन्होंने कहा अच्छा अवधूत भेष वाला है, अरे यदि इतने ही अवगुण थे तो तुमने अपनी बिटिया का ब्याह क्यों कर दिया? दक्ष तो अब और भड़क गया है? कहता है कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर के आंख वाला शंकर, और मैं तो अपनी बिटिया का कभी ब्याह करता ही नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने कर दिया। बड़ा गलत किया महाराज। काफी देर हो गया, भरा बुरा बोलता रहा। नंदी खड़े हुए, नंदी ने श्राप दिया। बोले दक्ष तुम बड़ी देर से आए हो, मैं श्राप देता हूँ। बोले जा रहे हो, जाओ तुम्हारे सर पे बकरे का सर लग जाए। इधर से भृगु जी खड़े हो गए। बोले ससुर दामाद का झगड़ा है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बोले जाओ श्राप देता हूँ कि समस्त शिव भक्त पाखंडी हो जाए। अब भैया यहाँ तो श्राप समारोह चालू हो गया। उन्होंने सब भृगु जी ने कहा, इधर नंदी ने भी श्राप दिया, कहा जो तुम चाटुकारता कर रहे हो इसलिए जाओ, ब्राह्मण देवता तुम चाटुकार ब्राह्मण हो इसलिए जाओ तुम दलिद्र हो जाओ। इस प्रकार से श्राप होने लग गया। भगवान शिव वापस चले आए, पर ये बात देवी सती को नहीं बताया। और आज के समय में मान लीजिए कोई पुरुष के ससुराल में कभी ऐसी घटना घटित तो हो जाए कि ससुर साहब उनको डांट दें और ससुराल में अपमान हो जाए, तो फिर घर पे आने के बाद देवी जी को बिना सुनाए क्या रह सकते हैं? अरे तुम्हारे मायके में तो ऐसा हो गया, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, देवी जी को सुना डालेंगे। पर भगवान शिव ने एक बार भी देवी सती से नहीं कहा। इतने गंभीर है बाबा भोलेनाथ। यहां पर महाराज वर्णन करते हैं, दक्ष ने पुनः भगवान शिव को अपमानित करने के लिए कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया है, और वो जो यज्ञ किया है उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और भगवान भोलेनाथ को द्वेषवश निमंत्रण नहीं दिया। अब जितने भी देवता हैं, सारे देवता अन्य जगह से विमान जो जा रहे हैं वो विमान कहीं और से नहीं जा रहे हैं, वो विमान तो सब अब कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। क्यों? बोले सब देवता जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं गया है, इसलिए सारे विमान कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। और क्योंकि जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट होती है तो तीसरा आनंद ही लेता है। मान लीजिए 2 घर बाद आपका निमंत्रण हो, और वो व्यक्ति जो निमंत्रण पाने आ रहा है आपके घर में भी उसका परिचय है, और सामने वाले के यहाँ निमंत्रण है, निमंत्रण जिसके यहाँ उसने आपको नहीं बुलाया, तो जो आएगा बाहर से अतिथि वो चप्पल उतारने आप ही के घर में आएगा। कहा कहेगा चप्पल उतारे जा रहे हैं, अच्छा आप नहीं चलने? बोले हमारा ठीक नहीं है, प्रेम ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे।
पर वो अच्छा हमें तो पता होता तो हम तो आते ही नहीं, हमको पहले नहीं पता था, तो चप्पल उतारने यहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि इनको नहीं बुलाया गया है। उसी तरह से महाराज देवता हैं, वो देवता भी आज भोलेनाथ के पास से जा रहे हैं। देवी सती पूछती हैं कहाँ जा रहे हो? वो सब कहते हैं पिता के घर में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव से अनुनय विनय करती हैं। भगवान शिव आज तक नहीं बताए, पर आज भोले बाबा ने बताया है। कहा देवी अब वहाँ नहीं जाना है। क्यों? बोले तुम जाओगी तो तुम्हारा वहाँ कोई मान नहीं होगा, तुम्हारा अपमान ही होगा। देवी सती कहती है कि जब मैं नहीं जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि ससुर और दामाद का झगड़ा अभी तक पटा नहीं, ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं तो अवश्य जाऊंगी। भगवती सती बार बार जाने के लिए प्रयत्न करती हैं। भोले बाबा समझाए, जब नहीं मानी देवी सती चली गई। और जाते ही महाराज जैसे गई हैं, पर उनको कोई सम्मान नहीं दिया, कोई पूछा नहीं। पर महाराज जो बहन थी वो मुस्कुराती हुई मिलती है, कहती बहन तू ठीक आ गई, पर कोई बात नहीं, अरे अपने घर में बुलावे का क्या इंतजार करना, बहन तू ठीक आ गई। भगवती ने कहा मुझे इनसे क्या मतलब, मुझे तो मेरी माँ से मतलब है। प्रसूति मैया के पास में गई हैं। बोले माँ तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे तू तो अभी तो थी, क्योंकि जब तक माँ है तभी तक मायका है। बोले माँ तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और इस तरह से पूछने लगती हैं। पर महाराज प्रेम से तो माँ ही बस मिली, बहनें तो नहीं मिली। बोले माँ से क्या पूछती है? पूछना है तो जाके पिता से पूछ। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बोले मुझे इनसे भी क्या मतलब है? आगे गई है, दक्ष के पास गई है। दक्ष सती को देख करके मुख दूसरी तरफ घुमा लिया। बोले मुझे पिता से भी क्या मतलब? मंडप में गई, छोटे से बड़े देवता का भाग देखा, पर भगवान शिव का भाग नहीं देखता। देवी सती तो वैसे भी महाराज, देवी सती कई सारी अग्नियों में जल रही हैं। एक तो पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। क्यों? कौन सा पश्चाताप है? बोले भगवान राम जी के पास चली गई थी सीता जी बन करके। भगवान शिव ने अब इस जन्म में भेंट नहीं होगी, त्याग दिया है, इसलिए पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। दूसरा भगवान शिव से दूर हो गई, इसलिए विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। और देखते देखते महाराज सुंदर उन्होंने मन में विचार किया। बोले अब इस शरीर से मैं पुनः यदि वापस भी जाती हूँ तो वापस में जब जाऊंगी तो जाते समय जब मैं भगवान शिव के पास जाऊंगी तब क्या होगा? बोले भोले बाबा तो यही कहेंगे आओ दक्ष कुमारी कह के पुकारेंगे, इसलिए मैं वापस जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं। बोले क्योंकि इस शरीर का दक्ष से संबंध है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और शरीर से संबंध होने के कारण सुंदर सती ने कहा कि अब इस शरीर से भगवान शिव से भेंट नहीं होगी। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, जल रही थी। सती गई हैं और जा करके योगाग्नि में सुंदर अपने शरीर को भस्म कर दिया है, शरीर को भस्म कर दिया इधर। और मरते समय भगवान राम जी का ध्यान करती हैं और पूछती हैं
कहती प्रभु राम जी ने पूछ लिया सती तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहती। बोले क्या चाहती हो? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। बोले सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले मैं जितने भी जन्म लूं उतने जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी बनूं। भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए भगवान ने पूछ लिया क्या दोबारा भी तुम दक्ष की पुत्री बनना चाहोगी? बोले अरे किसी निर्धन की पुत्री बना देना, किसी दुष्ट व्यक्ति की कोई और व्यक्ति की पुत्री बना देना, अरे पत्थर की पुत्री बना देना, पर कभी भी मुझे दक्ष की पुत्री मत बनाना। क्योंकि दक्ष का मतलब होता है चतुर, जो अपना काम निकालना जाने, ऐसा व्यक्ति है दक्ष। और जो चतुर होता है, बोले कभी किसी चतुर की पुत्री मत बनाना, पत्थर की पुत्री बना देना। और भगवती सती यही हुआ, जब भगवती सती ने पुनः दूसरा जन्म लिया तो फिर पत्थर की ही पुत्री, छोटे मोटे पत्थर की नहीं, विशाल पहाड़ की पुत्री बना दिए। राजा हिमांचल की पुत्री बनकर के प्रकट हुई और पत्थर की पुत्री होने के कारण इसीलिए इनका नाम रखा गया पार्वती। सुंदरांगी कथा आप सबको पता है। महाराज इस प्रकार से भगवान शिव को नारद जी के द्वारा पता चला। नारद जी ने सुंदर भगवान ने अपनी एक शिखा का जटा को निकाला है, पत्थर में पटका है और उसी समय महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्रम जह दक्ष यज्ञम सजहि, का क्या देश है? बोले दक्ष यज्ञम सजहि, बोले दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। विध्वंस करने के लिए वीरभद्र चल दिए और गए हैं महाराज। इनके साथ में 11,000 गण लगे हुए हैं वीरभद्र के साथ में। पृथ्वी महाराज कंपयमान हो गई। महाराज जितने भूत प्रेत थे महाराज, क्योंकि वहां पर भी युद्ध हो गया। जब देवी सती अपने शरीर को जला दी तब जो है तो जितने भी गण थे, नंदी भृंगी श्रृंगी, सब महाराज कहने लगे भैया अब तो मारो काटो सबको, क्योंकि अब जब सती नहीं रही, माँ ही नहीं रही, तो फिर अब संबंध कैसा? अब भगवान शिव भी कहते हैं कि दक्ष अभी इसलिए बच रहा था क्योंकि दक्ष हमारा ससुर लगता था। अब जब सती ही नहीं रही, क्योंकि सती का संबंध था, इसलिए ससुर लग रहा था। बोले जब सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा? इसलिए वीरभद्र को भेज दिया, जाओ अब नष्ट कर दो दक्ष के यज्ञ को। महाराज पूषा देवता थे। नंदी ने कहा महाराज जब हम मार खा रहे थे तो ये पूषा देवता बहुत चिचिया रहे थे महाराज, देख देख के दांत काट रहे थे। और उसी समय महाराज एक मुक्का मारा, महाराज दांत बाहर आ गए। बोले भृगु पूषा देवता थे। बोले महाराज जब हम थे मार खा रहे थे तो अपनी आंखें खूब घुमा रहे थे। महाराज उसी समय वीरभद्र ने आंखें निकाल ली। भृगु जी बार बार दाढ़ी में हाथ फेरते, बोले दाढ़ी ही नोच ली। महाराज दक्ष के यज्ञ सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। महाराज सुंदर सबको यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवता लौट के आए हैं भगवान शिव के पास में। भगवान शिव से प्रार्थना की है। बोले प्रभु, पूखा देवता ने कहा मेरे दांत नहीं है। भगवान शिव ने कहा भैया दांत की क्या आवश्यकता है, बढ़िया सत्तू घोल घोल के खूब पियो, बिना दांत के वेदांती बन के रहो। बोले वेदांती कैसे? बोले जो बिना दांत के वेदांती हैं, खूब सत्तू घोल करके पियो। महाराज पूषा देवता को बोले मित्र के आंख से देख सकोगे। और भृगु जी महाराज की दाढ़ी नहीं थी, बोलना चाह रहे थे तो दाढ़ी में आदत होती ना कुछ लोगों के, मूछ में हाथ फेरेंगे, कभी दाढ़ी में हाथ फेरेंगे। भृगु जी की भी आदत थी दाढ़ी में हाथ फेरने की। और जैसे ही दाढ़ी पे हाथ फेरे पर हाथ दाढ़ी थी नहीं, भगवान सिर नीचे झुका दिए। भगवान ने कहा चलो सामने की दाढ़ी आ जाएगी। और आजकल वही जमाना हो गया, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच।
बोले महाराज वही प्रचलन हो गया। भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की, बोले अब यज्ञ को पूर्ण कैसे किया जाए। भगवान शिव ने कहा यजमान को बुलाइए। बोले यजमान तो स्वाहा हो गया उसका सर। बोले जाओ दक्षिण दिशा में चले जाओ, जो सिर मिले उसी को लाओ। महाराज गए हैं, बकरे का सिर मिला और बकरे का सिर ला करके दक्ष के सर पे जोड़ देते हैं। अब दक्ष भी करने लगा बम 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 महादेव करते हैं ना। क्यों? जब बम बम महादेव करते हैं मंदिरों में तो भगवान शिव भी सोचते हैं कि भैया मेरा कोई संबंधी आ गया। बोले पहले गाली नहीं मिली, अब गाली मिल रही है बम बम महादेव करके। दक्ष क्योंकि अब बकरे जैसा बोल रहा है तो अब इसको भी ज्ञान आ गया, भगवान की स्तुति